इस्माइल साहब, हम बात करते हैं जब इस तरह, तो ये वाटर मैनेजमेंट, नए रेजरवायर, हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं कि वहाँ बड़े शानदार नोयत के डैम बने हुए हैं। ये हमारे यहाँ डैम कब बनेंगे इतने शानदार नोयत के कि हर कोई 2-4 साल बाद इस तरह की सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है? एक तो हम ये कीमती पानी जो हम ज़ाया कर देते हैं और साथ नुकसान अलग है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अब जब 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो फ्लड डैम्स हैं, अर्बन फ्लडिंग के पानी को किसी ना किसी तरह सेव करना या इस्तेमाल करना या उससे अपने सूबे को बचाना, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पहली बात हमें ये समझनी होगी, जैसे पंजाब पीडीएमए के सरबराह आपसे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये अपने अपने इलाके में रेजरवायर्स बनाना भी, ये जो फ्लड वाटर स्टोरेज रेजरवायर्स हैं, ये हमें सूबों की जिम्मेदारी में डालने चाहिए। ये अब नेशनल तो नहीं होना चाहिए। पहली तजवीज तो मेरी है, आप अपने सूबे में जहां आपके पास पानी का स्टोरेज है आप बनाएं और उसको पानी के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें, और यकीनन दूसरे सूबे का पानी ना लें फ्लड स्टोरेज के लिए। अब अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होनी है तो 22% ज्यादा पानी अवेलेबल होगा अगले साल। हसन अब्बास साहब आपके पास मौजूद हैं, मैं इनको एक और प्रोग्राम में सुन रहा था, इनका ये भी मौकफ है कि डैम्स जो हैं वो फ्लड्स को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन फिर ऑल्टरनेट सोल्यूशन इनको देना चाहिए अगर ये डैम्स को समझते हैं कि वो फ्लड का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि अब जब हमारे दरियाओं में हर साल पानी आ रहा है, अर्बन फ्लडिंग की वजह से, या इंडिया के डैम भर जाते हैं, वो पानी छोड़ देता है, बारिश ज्यादा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये जो पानी के गुजरने का दरियाओं का रास्ता है, इन पर से एनक्रोचमेंट्स खत्म करने की भी बात है। देखिए ना जी, अब लाहौर में जो रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है, चिनाब में रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है, झेलम में रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है, सुतलेज में रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है। ये इंक्रोचमेंट्स किसने खत्म करनी है? हर साल हम इनके ऊपर मातम जरूर करते हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये इंक्रोचमेंट्स खत्म करने के लिए भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपना रोल लेके आगे आना पड़ेगा। लोग आज रूडा की बात कर रहे हैं कि रूडा का बुनियादी काम तो एक जो है वो बंद बनाना था जो सैलाब से बचा सके, और वाटर का उसने झील बनानी थी, लेकिन वो हाउसिंग सोसाइटियों के एनओसी देने पे लग गया। जो उसका ओरिजिनल काम था वो रूडा ने किया नहीं। मतलब यहाँ पे एक प्लानिंग का आलम, आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कह देगा कि रावी अब एक नाला रह गया है, तो एक आम आदमी को मैसेज क्या जाएगा? कल्टीवेशन करें, इंक्रोचमेंट करें, रावी तो नाला रह गया है। मुल्क का प्रीमियर ये कह रहे हैं। आदिल निजामी साहब, आज मैंने रूडा से ये पूछा ऑफिशियली कि रूडा कब बना, तो उन्होंने कहा जी 2021 में पीटीआई के दौर में बना। मैंने उनसे पूछा कि रूडा का इनॉग्रेशन किसने किया, उन्होंने कहा जी रावी के ऊपर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इनॉग्रेशन किया। मैंने ये पूछा कि रूडा में पहली दफा हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन किसकी दौरे हुकूमत में दी गई, तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रूडा की सबसे पहली जमीन का ऑक्शन दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि रावी के बेड में रूडा से पहले भी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं। ये बात ठीक है कि रूडा ने तो एनओसी बांटने शुरू किए, लेकिन वहां तो 1990 से 1980 से हाउसिंग सोसाइटियां मौजूद हैं और वो सैलाब में बहती हैं हर दफा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इस सब को अपने दरियाओं के रास्ते साफ करने होंगे ताकि पानी उनसे गुजर सके। चले आपने तस्करा कर दिया माजी में किसने कब क्या ऑर्डर दिए, कैसे सब बना, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत भी रूडा को भी डिफेंड कर रही है, इस प्रोजेक्ट को आगे तेजी से बढ़ाने का भी इरादा रखती है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अगले साल बारिशें को सादा कर देता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी रियल स्टेट को डिफेंड कर रही है, मौजूदा हुकूमत भी हाउसिंग सोसाइटी माफिया को डिफेंड कर रही है, और मौजूदा हुकूमत भी प्लाटोक्रेसी को आगे बढ़ाने की ठीक है रखती है। ठीक हो गया।